हरिओम। सभी प्रेमियों को मेरा प्रणाम। हम 18वां अध्याय का 62वां श्लोक, द 62 श्लोक ऑफ 18th चैप्टर पढ़ेंगे आज। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतम्। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। हे भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। हरिओम। आज का जो श्लोक है ये श्लोक ये कर्म जो हम करते हैं, जो भी काय मन और वाक्य से जो कर्म करते हैं, ये ईश्वर के लिए होता है, ईश्वर के कारण होता है, ईश्वर की इच्छा पर होता है। इसको बार बार हमें कहा जाता है। तो एक बात, एक सुंदर सी कथा जरूर यहाँ कहूंगी। श्री राधा रानी को कृष्ण भगवान बोले कि एक गगरी जो बिल्कुल उसमें छेद थी, उसमें पानी लाकर मुझे दो। तो राधा रानी जो कृष्ण की अंश है, कभी अपना अस्तित्व कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की, सिर्फ अपने आप को कृष्ण के समान कृष्ण माना। तो वो चले एक छेद वाला गगरी को लेकर यमुना में। तो यमुना में वो छेद वाला जो मटका था, उसमें पानी भर के बिना एक बूंद गिरे वो कृष्ण के पास चली आई। तो गोपियां सब हैरान हो गई, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उनको पूछा गया कि ऐसा कैसे हुआ। वो सिर्फ बोले, कृष्ण जानते हैं, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो ऐसा भाव, हमारी जो ये प्रकृति है ना, वो राधा रानी ही है। वो ये प्रकृति हर जीवात्मा को परमात्मा से मिलाने की हर वक्त कोशिश करती है। प्रकृति ऐसा बना कि हर जीवात्मा का मिलन परमात्मा से हो ही जाए। ये अहंकार ही हमें रोकता है। ये अहंकार के कारण, ये मंद बुद्धि के कारण हमें दिखाई नहीं देता है। तो आप देखो, राधा ने कृष्ण को माना अपना वजूद, पांडव कृष्ण को माना अपना वजूद। राम जी को देखिए, सीता जी लेकर विभीषण सब माना अपना वजूद। जो अपने आप को उच्च स्तर स्थिति में समर्पित कर देते हैं और ये शरीर धास नहीं रहता है,
कर्म पता नहीं चलता है, अच्छा है बुरा है, कब छेद वाला मटका है, कुछ पता नहीं चलता, बस हम करते हैं किस लिए, बस इसका ही पता है। ना शरीर का गारिमा है, ना कर्म का हम पर असर है। ऐसे स्थिति में ईश्वर स्वयं सब कुछ करते हैं। एक बार करके देख लो, एक बार करके देख लो, छेद वाला मटके में भी पानी गिरेगा नहीं अगर आप इतने समर्पित भाव से कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, इसको पूरा अपने दिमाग से आप निकाल दो। अगर कोई कर्म प्रकृति से उत्पत्त हुई है, ईश्वर इच्छा से आपके द्वारा होने के लिए, उसे स्वीकार करके शुरू कर दीजिए। अगर राधा रानी मना कर देती, अपना बुद्धि चलाती, ऐसा कैसा होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, अरे करके देखो। ऐसे ऐसे कर्म जब हमारे जीवन में आते जो हो ही नहीं सकता, जान लेना कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हारे द्वारा ही होगा। समर्पित भाव कितना है वो टटोलेंगे। कभी जब भी आपके जीवन में आए ऐसा कर्म जिसमें आप बिल्कुल निरस्त, निष्प्रभ, कि ये हो ही नहीं सकता, अगर आएगा तो जान लेना ये वही था कि राधा रानी को, जैसे राधा रानी को देखे, अपने सबसे प्रियतमा को जब ऐसे ऐसे परीक्षा देना पड़ता है, हमें कितना परीक्षा देना पड़ेगा। क्या इतना चलेगा? हाँ चलेगा। जब भी कोई कर्म आए जो आप समझते हो ये हो ही नहीं सकता, लेकिन जान लेना ये हो ही नहीं सकता, केवल और केवल जीवात्मा माइनस परमात्मा कहते हैं। जीवात्मा विद परमात्मा ये सोचते ही नहीं है। कर्म मिला करना है, कर्म मिला उसे संपूर्ण करने की कोशिश करनी चाहिए। कोशिश, कोशिश एक ईश्वर की अंश है। कोई भी कर्म मिलता है वो ईश्वर की इच्छा से मिलता है। जो कर्म से भागते हैं, कर्म करने से डरते हैं, वो भगोड़े तो नहीं है, ये तो बहुत छोटापन होता है। वो जो कहते हैं ना, वो जो बिना, जैसे हमारे एक शब्द है बिना धव, मतलब जिसका कोई, विधवा जिसे कहते हैं, विधवा का मतलब क्या होता है, जिसमें परमात्मा बसते नहीं है। चाहे वो आदमी हो या औरत हो, जिसमें परमात्मा बसते नहीं है, विधवा। विगत धवा मतलब जिसके ऊपर परमात्मा का कृपा नहीं होता है। ये भगोड़े नहीं होते हैं, वो कुछ कर्म करने की इच्छा ही प्रकाश नहीं करते हैं, मानते नहीं है कि ईश्वर उनके साथ रहते हैं। जो मानते हैं वो अपने आप को सुहागन मानते हैं। सुहागन सिर्फ औरत नहीं होते, आदमी भी होते हैं जिसके साथ ईश्वर रहते हैं। संपूर्णता एक स्थिति है, इसीलिए शक्ति की स्थिति है ये। Will this do? हाँ मम्मा। क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए। प्रश्न अगर पूछना है पिताजी मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए बोलिए। हाँ, कोई आदमी अगर हमें बहुत द्वेष करता है, उसका छोटा सा कर्म करने के लिए भी मन मानता नहीं है, लेकिन फिर भी छोड़ने को भी मन नहीं करता है, तो कैसे करना है? ये तो स्टैंडर्ड 2 में खत्म हो जानी चाहिए प्रश्न। ये गृहस्थ की प्रथम प्रथम वर्ष में ये सब प्रश्न उठते हैं और खत्म हो जाते हैं जब बच्चे पैदा हो जाते हैं, क्योंकि सब बच्चे हो जाते हैं। एक माँ का एक बच्चा पैदा होने से सब कुछ बच्चे, सब कोई बच्चे हो जाते हैं। हाँ बच्चा मान लो, हाँ द्वेष हाँ नहीं हाँ रहेगा। हाँ माँ होने तक ये सब प्रश्न होता है। एक बार आप माँ बन गए तो आपके वात्सल्य सीने में भर गया, वो सबके लिए भरा, आपके बच्चे के लिए, आपके पति के लिए, आपके सास के लिए, आपके सबके लिए आप वात्सल्य माँ बन गई। तो ये प्रश्न कैसा? हम्म, ठीक है।
असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां अमृतंगमय सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। हरिओम।